पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए अवसादों से हुआ है। नदियों द्वारा, जैसे बाणगंगा नदी बहती है पूर्वी मैदान में, तो उससे अवसादों से हुआ है। पूर्वी मैदान में चंबल नदी बहती है और इसका निर्माण है प्लेट पूर्वी मैदान प्लेटोस्टीन पे और पे इसे और लेना ऐसे को ना। पूर्वी मैदान का अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो माही मैदान, बाणगंगा, बनास बाणगंगा और चंबल मैदान। कैसे कैसे? ये माही मैदान, पूर्वी मैदान ये हिस्सा है, ये पूर्वी मैदान वाला, ये वाला हिस्सा पूर्वी मैदान का। अरावली को छोड़ दें तो अपन, ये वाला पूर्वी मैदान। तो माही मैदान राजस्थान, ये क्वेश्चन आता है माही मैदान कौन से उसमें भाग है? अपन सोचते हैं अरावली, नहीं, पूर्वी मैदान में। राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही, भाटी, वागड़ का मैदान कहते हैं, जिसका विस्तार है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जिसको क्या कहते हैं? कांठल प्रदेश। कांठल सिर्फ प्रतापगढ़ कहते हैं, ठीक है। उसमें लिख रहा माही मैदान, जैसे नक्शे में बताएगा। नोट, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में अपने याद रखा बाप में माही के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मैदान में 56 गाँव हैं। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी फसलें यहाँ प्रमुख थे? मक्का। उसमें कौन सी किस्म मक्का की? माही कंचन और माही धवल। माही कंचन और माही धवल किसकी है? मक्का की किस्म है, माही कंचन और माही धवल। लेकिन माही सुगंध किस्म आती? चावल में, और गन्ना पाया जाता है यहाँ पर। बनास बाणगंगा मैदान, बनास मैदान क्या है? बनास के मैदान को अध्ययन की दृष्टि 2 भागों में बांटा है, मेवाड़ मैदान और मारपुरा करौली मैदान। मारपुरा करौली मैदान किस मैदान का भाग है? पूर्वी मैदान का भाग है, इसी भाग में है। मेवाड़ मैदान, बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ मैदान कहते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद स्थित है। नक्शे में बताएगा मेवाड़ मैदान कौन सा है। अब मारपुरा करौली मैदान नक्शे में देखो। बनास के उत्तरी भाग को मारपुरा, ये क्वेश्चन आ चुका है। बनास के उत्तरी भाग को कौन सा मैदान कहते हैं? मारपुरा करौली मैदान कहते हैं, जिसमें अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर स्थित है। जिसमें बनास नदी में मुख्यतः बनास नदी, बूरी मिट्टी, भय और भय। जिसमें उत्पादित फसलें कौन सी है? मक्का, ज्वार, सरसों है। बाणगंगा मैदान को रोही का मैदान कहते हैं। बाण से गंगा कोई गंगा बह रही है, इसमें बाण चला देगा तो इंसान रोएगा। रोही का मैदान कहते हैं, जिसमें जयपुर, कोटपुतली, बेरन, दौसा, भरतपुर है। इसमें मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। विशेषता क्या है? बाणगंगा नदी में जनघनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चंबल का मैदान राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित, जिसे बीहड़ और डांग का मैदान कहते हैं। अपन ने पढ़ा था डांग और बीहड़। चंबल में अवनालिका अपर्तन में निर्मित उत्पाद स्थलें करते हैं, बीहड़ कहलाती है। ये नक्शे में बता रखा है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के बीच में। विस्तार, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के बीच में बीहड़ है। मिट्टी कौन सी है? काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें सरसों, सोयाबीन और मसाला। पूर्वी मैदान का महत्व है कृषि उत्पादकता। पूर्वी मैदान में कृषि उत्पादकता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जनघनत्व क्यों अधिक पाया जाता है? क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। आधारभूत संरचना, पूर्वी मैदान में आधारभूत अवसंरचना अधिक है। यहाँ सड़क, विद्युत, परिवहन, शिक्षा है। उद्योग, पूर्वी मैदान में अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में अधिक उद्योग पाया जाता है, जैसे अलवर में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ अलवर में, जयपुर में। पक्षी जैव विविधता, पूर्वी मैदान में पक्षियों की प्रजाति अधिक पाई जाती है, जैसे बनबारटा अभ्यारण्य, केवलादेव, भरतपुर है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, दिशाओं के आधार पर राजस्थान के मैदानी भाग, जैसे गग्गर का मैदान किस दिशा में जा रहा है? यमुना नदी, सिंधु नदी, लूनी नदी, माही नदी, चंबल नदी, ये बता रखा नक्शे में। हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार। हाड़ौती पठार मालवा पठार का उत्तरी विस्तार है। ये मालवा पठार, ये इसमें यहाँ पर है, ये मालवा पठार यहाँ है। मालवा पठार का उत्तरी भाग है हाड़ौती का पठार, जिसका निर्माण बेसाठ लावा चट्टानों से, ये क्वेश्चन आता है, बेसाठ लावा चट्टानों से, विंध्यन सेलों से हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। इसका निर्माण होता है क्रिटेशियस काल में। हाड़ौती में कौन सा जिला आता है? कोटा। तो क्रिटेशियस काल में हाड़ौती का निर्माण। हाड़ौती की औसत ऊंचाई 500 मीटर। हाड़ौती पठार के भौगोलिक स्वरूप में एक रूपता समान नहीं पाई जाती, इस कारण इसे अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य और 5 उप प्रदेशों में बांटा गया है। तो दो मुख्य भाग कौन कौन से? विंध्यन का कगार और दक्कन लावा पठार। हाड़ौती पठार को 2 भागों में बांटा गया, एक तो विंध्यन का कगार, एक दक्कन लावा पठार। और इसका GBF मतलब मान सीमा रेखा, अभी पढ़ेंगे इसको भी अपन, ये लिख रहा GBF ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, मान सीमांत भ्रंश। ये एक भ्रंश है जो अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित है। अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित है, जिसे जियो और हेरिटेज साइट में शामिल है। महान सीमांत भ्रंश हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में, अरावली के पूर्व में स्थित है। इसमें जिले पूछते हैं। ग्रेट GBF मान सीमा रेखाएँ, ना कि ग्रेट, ये एक बार आता है बड़ी सीमा रेखा, बड़ी नहीं है, महान है, ग्रेट यानी महान। इसका विस्तार कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक तो चित्तौड़गढ़, जहाँ पर चंबल नदी बहती है, कोटा में बहती है, बूंदी में बहती है, सवाई माधोपुर में बहती है, करौली, धौलपुर में चंबल नदी बहती है। लेकिन भीलवाड़ा यहाँ रखना है, भीलवाड़ा भी है, चंबल नदी का बहाव और भीलवाड़ा ये यहाँ रखना। दक्कन लावा पठार, यह हाड़ौती के पठार में स्थित है, जिसका विस्तार है मालवा प्रदेश राजस्थान का, जहाँ मालवा पठार स्थित है। जैसे कहाँ है मालवा पठार? प्रतापगढ़ और झालावाड़ में। ऊपर माल कहाँ है? बिजोलिया, भीलवाड़ा से लेकर बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के बीच में ऊपर माल का पठार स्थित है। बिजोलिया, भीलवाड़ा से बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के बीच में। विंध्यन कगार कहाँ है? ये हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार है हाड़ौती, इसके 2 भाग हैं, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डांग प्रदेश, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। विंध्यन कगार की चट्टान है, ये क्वेश्चन आता है। विंध्यन कगार की कौन चट्टान है? बलुआ पत्थर। विंध्यन कगार
विंध्यन कगार बलुआ पत्थर, विंध्यन कगार बलुआ पत्थर। तो ये इसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन, हीरा पाया जाता है। हाड़ौती के 5 भाग है। उपभाग कौन कौन से? आदि चंद्राकार पहाड़ी अपने पड़ी है, नदी निर्मित मैदान है, शाहबाद उच्च भूमि है, झालावाड़ का पठार है, डंग गंगदार उच्च भूमि। क्वेश्चन आता है डंग गंगदार उच्च भूमि किस भौतिक प्रदेश का भाग है? हाड़ौती के पठार का, यह दक्षिणी पूर्वी पठार का। अर्ध चंद्राकार है, हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में दक्षिण में स्थित है। ये बूंदी हिल्स व मुकुंदरा हिल्स के रूप में विस्तृत है, अपने पढ़ लिया है। बूंदी हिल्स, बूंदी में विस्तृत दोहरी पर्वतमाला जिसकी कुल लंबाई कोई नहीं पूछ रहा है, 6 मीटर है। इसकी बूंदी हिल्स की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी? सतूर। इसके में 4 दर्रे हैं, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा, जेतावास दर्रा, रामगढ़ कटकड़ दर्रा। याद रखना, जेतावास कहाँ है? बूंदी में, लाखेरी बूंदी में, और बूंदी में, रामगढ़ बूंदी में। मुकुंदरा पर्वत पहाड़ियाँ पिछली बार रेट में आया था, कोटा झालावाड़ में विस्तृत है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कुल लंबाई इसकी 120 किलोमीटर, इसकी कुल औसत ऊंचाई है 335 से 503 मीटर, ये नहीं पूछता। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है चंदबाड़ी झालावाड़ में स्थित है, चांदबाड़ी कहते हैं इसको। नदी निर्मित मैदान, ये मैदान चंबल व सहायक नदियों काली सिंध पार्वती मेल द्वारा निर्मित है। शाहबाद उच्च भूमि, यह हाड़ौती के पूर्व में 12 में स्थित है। शाहबाद कहाँ? 12 में। इस क्षेत्र में घोड़े की नाल की आकृति स्थित है, जिसके मध्य में रामगढ़ क्रेटर झील स्थित है, जो कितने साल पुरानी है? 660 करोड़ वर्ष पूर्व। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी? कस्बा थाना दोबारा में। इस क्षेत्र में मुख्यतः सेरा जनजाति पाई जाती है। झालावाड़ पठार, यह मुकुंदरा श्रेणियों में दक्षिण में झालावाड़ में स्थित। इसकी औसत ऊंचाई नहीं पूछा, कोई भी मिट्टी का काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती पठार में पूरा में। डग गगधार उच्च भूमि, ये हाड़ौती के, ये क्वेश्चन आ गया है। पहले तो ये कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती में। हाड़ौती कौन से भाग में? तो ये वाले भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में। इसकी पश्चिमी सीमा चंबल नदी में आती है, ये वाली सीमा इसकी चंबल नदी में आती है। इसकी महत्व क्या हाड़ौती का? हाड़ौती क्षेत्र में उच्च कृषि जल उत्पादकता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जनगणना अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। खनिज, यहाँ पर खनिज बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रेड स्टोन पाए जाते हैं। जल उपलब्धता क्या है? इसमें चंबल नदी पाई जाती है, इसलिए जल उपलब्धता है। जलीय जैव विविधता क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में जलीय जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ घड़ियाल है, मगरमच्छ है, उदबिलाव है, गांगे सूस है, डॉल्फिन है। सर्वाधिक गंगा नदी में पाए जाते हैं। कौन? गांगे सूस। टॉपिक पूरा हो चुका है। अगला टॉपिक अगली नेक्स्ट वीडियो में।